हम सभी त्रिदेव के बारे में जानते हैं, जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। पर क्या आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मा कौन है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। कैसे हुई ब्रह्मा जी की उत्पत्ति? दोस्तों, ब्रह्मा जी के बारे में कई पुराणों में बताया गया है। माना जाता है कि जब महाप्रलय हुआ तो संसार में कुछ भी नहीं था, सिर्फ भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए थे। जब वे योग निद्रा से जागे तो उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। इसी कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। हालांकि उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद उनके मन में यह सवाल आया कि आखिर मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, और यह कमल कहां से निकला। यह जानने के लिए ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। बहुत ही लंबे समय तक तप करने के बाद उनको शेषनाग की सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। कैसे हुआ सृष्टि का निर्माण? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से खुश होकर कहा, आपको तप शक्ति प्राप्त हो गई है। इसकी मदद से आप सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने मां सरस्वती की मदद से ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान दिलाया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया। इसके बाद मानसिक संकल्प करके वे 10 प्रजापतियों को उत्पन्न करते हैं। ये 10 प्रजापति हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलहसत्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और कर्दम। इन्हीं के द्वारा पूरी प्रजा की सृष्टि होती है। पुराणों में ब्रह्मा जी को संपूर्ण प्राणियों का जन्मदाता और अंतरात्मा बताया गया है। कार्य, कारण और चल अचल सभी इनके अंतर्गत है। समस्त कला और विद्या इन्होंने ही प्रकट की है। सारा ब्रह्मांड इन्हीं से निकला है। उन्होंने अपने 4 मुंह से 4 वेदों को प्रकट किया। ब्रह्मा को क कहते हैं। उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काम कहते हैं। इसी से स्त्री पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष मनु थे और स्त्री शत्रुपा कहलाई। उन दोनों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। इन दोनों के आने के बाद ही सृष्टि का विस्तार हुआ। कैसा है ब्रह्मा जी का स्वरूप? मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः वर मुद्रा, अक्षर सूत्र, वेद तथा कमंडल धारण किए हैं। उनका वाहन हंस है। देवता और असुर अपनी तपस्या में सबसे अधिक इन्हीं की आराधना करते हैं। हिरण्यकशिपु, रावण, गजासुर, त्रिपुर आदि कई असुरों ने इनकी तपस्या करके वरदान मांग लिया था, जिसके कारण इन असुरों को मारना काफी मुश्किल हो गया था। सभी देवता ब्रह्मा जी के पौत्र माने गए हैं। इसी कारण उन्हें पितामह माना जाता है। यूं तो ब्रह्मा जी देवता, दानव तथा सभी जीवों के पितामह हैं, फिर भी वे हमेशा धर्म का पक्ष लेते हैं। इसलिए जब भी असुर हावी होते हैं तो ब्रह्मा जी धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें।